अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपर सेंसिटिविटी। बता सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? एनीबॉडी? increased stage of sensitivity. अच्छा, कोई और? हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है बेसिकली? हमारी जो फौरी तौर पे जो हम एक्शन लेते फौरी तौर पे एक्शन लेते जैसे हैं। हमें चोट लगी है, किसी ने काटा है, फौरी तौर पे हम जैसे असर होते मारने के लिए हाथ में आते हैं, इसे हाइपर देखिए हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, हमारी बॉडी पे किसी केमिकल ने, किसी ये पॉलन ने, किसी भी टाइप की जो एलर्जी है उससे हमारी बॉडी को अफेक्ट किया तो हमारी स्किन हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। कोई भी इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो होता है हमारी बॉडी में उसको हम क्या कहते हैं, उसके नतीजे में जो हमारी बॉडी के साथ होता है उसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी में क्या आता है हमारे पास? एलर्जी। एलर्जी जो है इसको डिस्क्राइब किया था, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था वॉन पीक्वेट ने, ठीक है, 1906 में, ठीक है, 1906 में किसने? वॉन पीक्वेट ने एलर्जी को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? कि चेंज और ऑल्टर्ड रिएक्शन इन बॉडी इज कॉल्ड एलर्जी। ऑल्टर्ड क्या होता है? ऑल्टर्ड का मतलब भी होता है तब्दील, ठीक है। हमारी बॉडी में कोई भी डिफरेंट रिएक्शन हुआ है, हम नॉर्मल है लेकिन हमें नहीं पता, सडन हमारी स्किन पे रैशेस हो गए स्टार्ट, स्किन पे डिफरेंट रिएक्शन हो गया, उसको क्या बोलेंगे? एलर्जी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इम्यूनोप्रेस सोसाइटी, उसने एलर्जी को डिफाइन कैसे किया? उसने ये कहा कि एलर्जी इज अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इंडिविजुअल to foreign particles of a protein to which a specific individual is exposed। उसने ये बात की कि हमारी बॉडी जो है फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो बेरोनी मादे हैं, कोई भी हमारी इसमें बॉडी में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसके नतीजे में हमारी एक प्रोटीन है जो कि एक्सपोज हो जाती है, ठीक है, इसको हम क्या डिफाइन करते हैं? एलर्जी, ठीक है। बेसिकली एलर्जी आपको पता चलिए क्या है? एक जो चेंज रिएक्शन है आपकी बॉडी में उसको क्या बोलेंगे? एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। देन हम बात करते हैं एंटीबॉडीज की, ठीक है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती है, क्या काम करती है बताएं? जरासीम को मारती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अच्छा, और ठीक है, दैट्स इट, यही बात है। एंटीबॉडी बेसिकली एक प्रोटीन की टाइप है, ठीक है, जो कि क्या करती है? आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, और जब आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में जाता है तो एंटीबॉडीज का एक डिफेंस सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो काम करती है और आपका जो बैक्टीरिया, कोई वायरस है, एनीथिंग एल्स, उसको मारती है, ठीक है। देन हम बात करते हैं एलर्जेंस की। एलर्जन क्या होते हैं? अब एलर्जी हो रही है वो खुद ब खुद तो नहीं हो रही, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई एलर्जन, पोलन, एनीथिंग एल्स, कोई आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, आपके अंदर जा रहा है, आपको नहीं पता। आप जो है कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, तो आपकी बॉडी में जा रहा है, वो क्या कर रहा है? तो आपको एलर्जी के बारे में आप हाइपर सेंसिटिव हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास एलर्जन जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। एलर्जन बेसिकली क्या है? ये एलर्जी के इंसाइटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। आगे जो कॉमन एलर्जेंस है जो कि हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करवाते हैं उसमें क्या आते हैं? पोलन, डस्ट, सम टाइम आप जो पेशेंट होते हैं वो रेजिस्ट होते हैं डस्ट में कि उनको वो डस्ट उनको डस्ट एलर्जी हो गई है स्टार्ट, ठीक है। और सम टाइम पोलेंस होते हैं, पोलेंस आपके अंदर चले गए, केमिकल्स या किसी ने कुछ ऐसी ड्रग्स ले ली हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको साइड इफेक्ट्स के तौर पे एलर्जी कॉज हो गई है, ठीक है। उसके अलावा किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, वो परफ्यूम्स नहीं कर सकते। प्लांट्स होती है, स्मोकिंग, स्मोकिंग का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है, ठीक है। जो एलर्जी है बेसिकली
एक होती है एक्टिव स्मोकिंग, एक होती है पैसिव Passive स्मोकिंग। smoking. एक्टिव स्मोकर वो है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप एक्टिव है, इतना आपके लिए डेंजरस नहीं है जितना मेरे लिए है, क्योंकि आप जो धुआं छोड़ रहे हैं वो मेरे अंदर जा रहा है, मैं उसको सांस के थ्रू, हवा के थ्रू इनहेल कर रही हूँ, तो वो मेरे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, और मैं एक क्या हूँ, पैसिव स्मोकर, ठीक है। Yes, और ma'am. इससे आपको जो है वो ज्यादा खतरा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा है उसके पास कभी भी मत बैठे, वो आपके लिए ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। Yes, ma'am. देन हम बात करते हैं इनहेलेंट एलर्जेंस। ये एलर्जेंस तो देख, ये हमारे माउथ के थ्रू जो है वो अंदर जा रहे थे, हम उनको ले रहे थे, ठीक है। खुद इनहेल का मतलब क्या होता है कि आप उनको सांस के थ्रू लेके जा रहे हो, नाक से उसको इनहेल कर रहे हो, लाइक जो एस्थमा के पेशेंट होते हैं वो इनहेलर यूज करते हैं, वो नाक से उसको इनहेल करते हैं ना। तो कुछ ऐसे जो है वो एलर्जेंस होते हैं जिनको आप इनहेल करते हो और वो जाके आपको एलर्जी करवाते हैं, और आप जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलन की, ठीक है। पॉलन क्या है, एनीबॉडी? पॉलन बेसिकली एक सेल है, फ्लावरिंग सेल है, ठीक है। फ्लावर्स पे होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, नहीं पढ़ा? नहीं, मैम. चले अब पढ़ लेंगे, ठीक है। Yes. जो पोलन होते हैं ये बेसिकली जो घास होती है उस पे भी होते हैं, पौधे होते हैं उन पे भी होते हैं, ठीक है। तो जो लोग वहां पे काम करते हैं, या आप नॉर्मली कहीं भी जाते हैं वॉक पे, तो ये जो है आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और आपको पता नहीं चलता, तो जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो जाती है, ठीक है। देन हम बात करते हैं डस्ट माइट्स की, ठीक है। डस्ट माइट्स क्या है, कि माइक्रो, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, वहां पे रहते हैं, घर बना लेते हैं, ठीक है। जिससे आपको क्या होता है, आपको एलर्जी होती है और आप प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत ज्यादा, हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, रिएक्शंस आपको जो है वो स्टार्ट होना आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो डस्ट माइट्स होते हैं कि आपके घरों से आपकी बॉडी में जाते हैं, लाइक कैसे, आपकी बेडशीट्स हैं, आप उनको वॉश नहीं करेंगे तो आप कंटिन्यूअसली एक ही बेडशीट यूज करते जाएंगे, तो उससे आपको एलर्जी की चांसेस हैं, ठीक है। आप जो है सफाई नहीं कर रहे, आप कारपेट्स अपने नहीं साफ कर रहे, आप अपने जो सोफा है उनको नहीं कर रहे, लाइक ये घर से आपको जो है अफेक्ट करता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं स्मोकिंग की। स्मोकिंग की जैसे मैंने अभी आपको ये बात की है कि स्मोकिंग की वजह से भी बहुत ज्यादा जो है आप हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं इंजेस्टेड एलर्जेंस की, ठीक है। इंजेस्टेड एलर्जेंस क्या होते हैं, जिनको आप खुद लेके जा रहे हो, आपको ये सब खाना खा रहे हो जिसमें एलर्जन है कोई, ठीक है, जिसमें कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है ऑलरेडी, और आप उसको आपने खा लिया, आपको नजर तो नहीं आया, आपको नहीं पता चला, वो अंदर जाके आपको क्या करवाएगा, आपको साइड इफेक्ट होता रहेगा, आपको इंडाइजेशन होगी, ठीक है, आपको प्रॉब्लम आएगी, और समटाइम आपको एलर्जी भी हो सकती है, हाइपर सेंसिटिव आप हो जाएंगे, ठीक है। फूड एलर्जी में भी बेसिकली यही आता है कि आप ऐसी खुराक जो है वो लेते हैं जो आपकी एलर्जी का बायस बनती है, जो कि प्रॉपर नहीं होती, कंटेमिनेटेड, ठीक है। Yes. क्लियर है यहाँ पे, कोई ऐसी बात